हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम देखेंगे चैप्टर लाइन एंड एंगल के एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि इन द गिवन फिगर line AB and CD intersect at O. Line AB and CD intersect point O. If angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree and angle BOD 40 degree, find angle BOE and reflex angle COE। तो हम देखेंगे कि एंगल AOC कहाँ पर है। एंगल AOC ये वाला एंगल और साथ में प्लस है एंगल BOE, एंगल BOE ये वाला। ये दोनों एंगल्स का जो सम है वो कितना है, 70 डिग्री है। और साथ में एक एंगल और बता रहा है, एंगल BOD, एंगल BOD ये एंगल कितना दे रहा है, 40 डिग्री। तो आगे हमको फाइंड क्या करना है, एंगल BOE, BOE ये वाला एंगल फाइंड करना है। साथ ही एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल COE का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो जब भी हम किसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालते हैं तो सबसे पहले उस एंगल की वैल्यू पता हो, फिर हम रिफ्लेक्स एंगल निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एंगल BOE। तो हम सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले हम नोट कर लेंगे गिवन में क्या क्या है, क्या चीज़ें बता रहा है। यहाँ पर एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री और हम लिख सकते हैं गिवन। और साथ में एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये भी क्या है, गिवन है, क्वेश्चन में दिया गया है। अब ध्यान ये देना कि एंगल BOD, यहाँ पर एंगल BOD एंगल AOC के साथ वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाएगा। जब भी दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जस्ट उनके अपोजिट एंगल्स जो बनते हैं वो क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट होते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल एंगल होते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, बिकॉज एंगल AOC इज इक्वल एंगल BOD। ध्यान देना, एंगल AOC इज इक्वल एंगल BOD, एंगल BOD ये दोनों एंगल्स आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाएंगे और इक्वल होते हैं। अब ध्यान यहाँ पे देना है कि एंगल BOD की वैल्यू हमको पता है। तो एंगल देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल, इसकी वैल्यू 40 डिग्री और हमको एंगल AOC की वैल्यू पता चल गई 40 डिग्री। तो हम ध्यान देंगे कि एंगल AOC की वैल्यू हमको मिल गई 40 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना है कि दो एंगल्स का जो सम है AOC प्लस BOE की, इनका जो सम दे रहा है 70 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इस AOC की वैल्यू उठा के हम रख देंगे इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में रखने के बाद हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे BOE का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल AOC बिकॉज एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल 70 डिग्री और यहाँ पर हम AOC की वैल्यू क्या रखेंगे, 40 डिग्री। तो यहाँ पे 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल एंगल 70 डिग्री।
एंगल BOE, इसको हम राइट साइड ले जाएंगे तो 70 इधर प्लस में इधर माइनस हो जाएगा 40 डिग्री। एंगल BOE की वैल्यू हमको मिल गई 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल BOE की वैल्यू हमको क्या मिली 30 डिग्री, और यही फाइंड करना था। यहाँ पे पहला जो आंसर हमको फाइंड करना था BOE की वैल्यू, ये हो जाएगा आंसर। अब सेकेंड आंसर हमको निकालना है रिफ्लेक्स एंगल COE। तो रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू निकालने से पहले उस एंगल की वैल्यू निकालना है। एंगल कौन सा है COE। COE की वैल्यू हम क्या करेंगे, निकालेंगे कहाँ से, यहाँ पे ध्यान देना COE ये वाला एंगल, अगर हम यहाँ पर तीनों एंगल्स को सम कर दें तो ये बनाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाएगा, जिसका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये तीनों एंगल्स सम कर लेते हैं, बिकॉज एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, और इसका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और किस रूल से होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये बनाते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब यहाँ पे ध्यान देना AOC प्लस BOE की वैल्यू हमको पता है 70 डिग्री, तो AOC BOE को साथ में हम कर लेंगे, एंगल AOC और प्लस एंगल BOE और प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस दोनों की वैल्यू हमको पता है, दोनों एंगल्स का सम हमको पता है और क्वेश्चन में गिवन है। इसकी वैल्यू 70 डिग्री है, यहाँ पे ध्यान देना गिवन है क्वेश्चन में, प्लस एंगल COE इज इक्वल एंगल 180 डिग्री, और ये हो जाएगा COE 180 डिग्री, 70 को राइट साइड लिखेंगे माइनस 70 डिग्री, एंगल COE इज इक्वल 110 डिग्री। अब ध्यान देना हम एंगल COE निकाल चुके हैं, COE, और इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो रिफ्लेक्स एंगल COE। तो बच्चों ध्यान देंगे कि रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए जब भी किसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल पूछेगा उस एंगल की वैल्यू पता होगी, और फिर हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल के लिए 360 डिग्री में हम उसी एंगल को माइनस कर देंगे। तो 360 डिग्री में जिस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल पूछेगा उस एंगल को हम माइनस कर देंगे 110 डिग्री, और ये आंसर हो जाएगा 250 डिग्री आंसर। तो एक आंसर हमारा होगा BOE इज इक्वल 30 डिग्री और रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल 250 डिग्री। वीडियो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, भूलिएगा नहीं, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा जिससे कि और भी कोई सीख सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इन द गिवन फिगर लाइन्स XY and MN intersect at O, line XY MN intersect point at point O if angle POY ये एंगल 90 डिग्री, और बता रहा है एंड A/B इज इक्वल टू 2/3, मतलब इस वाले एंगल A और इस वाले एंगल B का रेशियो बता रहा है कि 2/3 है। फाइंड एंगल C, तो यहाँ पे एंगल C फाइंड करना है, ये वाला एंगल। तो
सॉल्व देखेंगे और समझेंगे कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ध्यान देना, जो गिवन में है वो चीज़ें हम नोट कर लेंगे, क्वेश्चन में क्या दे रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले बता रहा है कि लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट O and angle POY is equal to 90 डिग्री, और साथ में A and B A रेशियो B इज इक्वल 2:3। तो यहाँ पे ध्यान देना, जिन एंगल का रेशियो बता रहा है उसमें हम वेरिएबल लगा के पहले उन एंगल्स को निकाल लेंगे। यहाँ पे A और B मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बता रहा है, और तीसरा एंगल यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए तो 90 डिग्री हमको पता है, और ये तीनों मिला के इन तीनों एंगल्स का जो सम बनेगा वो बनाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री। तो इसी रूल पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल लगा के पहले एंगल्स को मान लेंगे। लेट एंगल A इज इक्वल 2x एंड B इज इक्वल 3x, और फिर हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर एंगल B, एंगल A और साथ में ये एंगल जुड़कर लीनियर पेयर एंगल बनाते हैं। तो इन एंगल्स को हम जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा एंगल इनका अगर नाम नोट करना चाहे तो नाम नोट कर सकते हैं, एंगल XCM प्लस एंगल POM प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे हम लिख देंगे लीनियर पेयर। यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे XCM एंगल B है, और B की वैल्यू हमने क्या माना है 3x, ये हो जाएगा 3x प्लस एंगल POM इस ये B एंगल है, सॉरी A एंगल है, और A को हमने क्या माना है 2x, और ये हो जाएगा 2x प्लस एंगल POY। एंगल POY क्वेश्चन में दिया गया है, इसकी वैल्यू 90 डिग्री है, राइट एंगल बता रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री, और ये जाके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के, क्योंकि ये तीनों एंगल्स का जो सम है वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाता है, रेखीय युग्म कोण बनाता है। तो यहाँ पे ये दोनों जुड़ जाएंगे 5x, और साथ ही इसको हम राइट साइड ले जाएंगे, 180 के साथ ये 90 डिग्री माइनस होगा। 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90, और x इज इक्वल टू इंटू 5 है, यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा 5, और जब डिवाइड करेंगे तो कट करेंगे, ये आएगा 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, मतलब 18 5 जा 90। तो x की वैल्यू कितनी मिली 18 डिग्री। तो अब हम निकाल लेंगे एंगल A की वैल्यू, एंगल B की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A इज इक्वल 2x, और ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू 18, तो ये हो जाएगा 18 2 जा 36 डिग्री, और एंगल B जो है, एंगल B को माना गया है 3x, ये 3x इज इक्वल 3 इंटू 18, और ये हो जाएगा 54 डिग्री। अब अगर हम ध्यान दें तो एंगल A और B मिल चुका है, एंगल A और B मिल चुका है, और यहाँ पे हमको निकालना है एंगल C की वैल्यू। यहाँ पे जो C यहाँ पे शो करता है, कौन सा एंगल XON, C, इस C एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, अगर ध्यान दें, ये जो MN है क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन पर ये CX जो है दो एंगल्स बनाता है, एक एंगल ये बनाता है और एक एंगल ये बनाता है, और इन दोनों एंगल का अगर हम सम लेते हैं तो ये बनाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं।
यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज एम एन इज ए straight line, therefore angle B plus angle C is equal to 180 डिग्री। ये दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे लीनियर पेयर बनाते हैं। और यहाँ पे हम B की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, एंगल B की वैल्यू कितनी है 54 डिग्री। यहाँ पे 54 डिग्री B की वैल्यू रखेंगे, प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। C इज इक्वल, माइनस कर लेंगे, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 5 2 और ये 1, तो C की वैल्यू कितनी आई 126 डिग्री, और ये हुआ आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इन द गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल एंगल पी आर क्यू। पी क्यू आर एंगल बराबर है किस एंगल के? पी आर क्यू के। तो फिगर में हम देखते हैं एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल इक्वल एंगल है एंगल पी आर क्यू के। पी आर क्यू के ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, दिया गया है। और आगे कह रहा है देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस ये वाला एंगल इज इक्वल एंगल पी आर टी ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल्स को प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो सॉल्व करते हैं और आइए देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे जो गिवन है पहले वो नोट कर लेंगे, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल एंगल पी आर क्यू, और आगे लिख देना है गिवन, क्वेश्चन में दिया गया है। और प्रूव दैट में प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस इज इक्वल एंगल पी आर टी। तो प्रूव करेंगे, यहाँ पे गिवन नोट कर लेना। तो प्रूव करते हैं, ध्यान देना हम यहाँ पे यूज करेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल का रूल। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन एस टी है और इस पर दो एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला, और इन दोनों का सम बनाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो यहाँ पे हम लेते हैं सबसे पहले बिकॉज एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल 180, और ये है लीनियर पेयर बनाएंगे। और यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे, और साथ ही अगले वाले को भी ऐसे करना है, पहले यहाँ लिख देना है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये कौन सा एंगल है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री, जो स्ट्रेट लाइन पर बनते हैं। ऐसे ही इधर हम देखेंगे, इधर भी यहाँ भी दो एंगल्स लीनियर पेयर बनाते हैं, और इसका भी एक इक्वेशन हम बना लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन बनेगा एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल 180 डिग्री, और ये इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे, और ये भी है लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। लीनियर ऑफ पेयर एंगल से ये भी क्या हो जाएंगे, इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। अब ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा, इस इक्वेशन की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री, सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री। अगर वैल्यूज इक्वल है तो ये इधर भी इक्वेशंस भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से लिखेंगे।
180 डिग्री 180 डिग्री ये आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि वैल्यूज इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। क्योंकि वैल्यू इक्वल है इधर भी इक्वल हो जाएंगे, राइट साइड इक्वल तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो गिवन में दिया गया है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल एंगल पी आर क्यू। तो जहाँ पे पी क्यू आर होगा वहाँ पे पी आर क्यू रख देंगे, या फिर हम पी आर क्यू के स्थान पर पी क्यू आर रख दें। इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे पी क्यू आर यहाँ पर है, तो पी क्यू एस एंगल पी क्यू आर की वैल्यू हम रखेंगे पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। अब इसमें हम ध्यान देंगे ये एंगल लेफ्ट साइड भी मैच कर रहा है राइट साइड से, तो पी आर क्यू एंगल पी आर क्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद जो बचता है हम देखते हैं एंगल पी क्यू एस इज इक्वल एंगल बचता है पी आर टी। और ध्यान देंगे कि हमको यही प्रूव करना था, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल एंगल पी आर टी, और ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हुआ। तो हम आशा करते हैं बच्चों वीडियो समझ में आया होगा। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन फिगर इफ x प्लस वाई इज इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। मतलब कह रहा है कि अगर x प्लस वाई इज इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड हो तब हमको प्रूव करना है कि ए ओ बी एक क्या है, लाइन है, मतलब स्ट्रेट लाइन है। ये शो करना है कि ए ओ क्या है कि स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन शो करने के लिए हमको दिखाना होगा कि उस लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का एंगल बनता है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 180 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे हम प्रूव करेंगे। प्रूव करते हैं। अच्छा, हमको पता होगा कि एक पॉइंट के चारों ओर 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर हम पॉइंट ओ को अगर देखें तो इस पॉइंट ओ के चारों ओर 360 डिग्री, चारों ओर कितने एंगल का एंगल बनेगा, 360 डिग्री एंगल बनेगा। तो हम सारे एंगल्स को हम प्लस कर लेंगे, और सारे एंगल्स को प्लस करने के बाद कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि एक पॉइंट के चारों ओर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री। तो सारे एंगल्स को प्लस करेंगे। तो यहाँ पर x प्लस वाई, बिकॉज x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। और हम जानते हैं गिवन में अगर देखें तो यहाँ पे x प्लस वाई या फिर w प्लस जेड इज इक्वल कितना दे रहा है, x प्लस वाई। तो हम क्या करेंगे, चाहे x प्लस वाई के स्थान पर w प्लस जेड रख दें, या फिर w प्लस जेड के स्थान पर x प्लस वाई हम रख दें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x प्लस वाई नोट करते हैं और w प्लस जेड के स्थान पर x प्लस वाई नोट करते हैं, और ये हो जाएगा 360 डिग्री। यहाँ पे देखा जाए तो 2x होगा और 2y होगा, कॉमन 2 करते हैं तो x प्लस वाई होगा इज इक्वल टू 360 डिग्री, और x प्लस वाई अगर देखा जाए तो 360 डिग्री बाई 2, और ये इसको हम कट करेंगे। तो कट करने के बाद 180 डिग्री x प्लस वाई की वैल्यू मिलेगी।
अब ध्यान देंगे x प्लस वाई जो है वो एंगल यहाँ पर x और ये y दोनों का सम जो है 180 डिग्री आ रहा है। और 180 डिग्री कहाँ बनता है? जब किसी स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स हों उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तभी होता है जब वो लाइन स्ट्रेट हो। तो इससे हम ये कह सकते हैं बिकॉज सम ऑफ एंगल x एंड एंगल y is equal to 180 degree is 180 degree. Therefore AOB is a line. ये हुआ प्रूफ। तो किसी भी लाइन को लाइन शो करने के लिए हम उस पर 180 डिग्री का एंगल प्रूव करेंगे और 180 डिग्री एंगल उसी लाइन पर बनता है जो लाइन स्ट्रेट होती है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा और थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इन द फिगर POQ is a line, ray OR is perpendicular to line PQ and OS is another ray lying between ray OP and OR के बीच एक another rays है जो OS है। तो यहाँ पे प्रूव करना है एंगल ROS इज इक्वल 1/2 इंटू एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो सॉल्व करने से पहले हम बताएंगे कि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग टाइप का है और ध्यान से देखना है, पॉइंट टू पॉइंट देखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 या 4 पॉइंट होंगे जिनको ध्यान से अगर हम देखते हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रूव करते हैं। गिवन में अगर ध्यान दें, तो यहाँ बता रहा है कि एंगल रे RO इज परपेंडिकुलर ऑन PQ। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर कह रहा है। तो यहाँ पे एंगल ये जो है 90 डिग्री होगा, साथ में इधर भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं एंगल ROQ या फिर ROP इज इक्वल एंगल ROQ और ये दोनों हो जाएंगे 90 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन में बता रहा है। जब भी कोई एक लाइन दूसरे लाइन पर परपेंडिकुलर होती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और जो प्रूव करना है ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसको हम प्रूव करेंगे। तो चलिए हम प्रूव करते हैं। अब ध्यान देना, पहला पॉइंट हमारा ये होगा प्रूव करने के लिए कि प्रूव करना है एंगल ROS इज इक्वल एंगल 1/2। तो ध्यान ये देना है कि ROS से हम इक्वेशन बनाएंगे। एंगल ROS को लेकर 2 इक्वेशन बनाएंगे और हम फिगर के माध्यम से समझते हैं वो 2 इक्वेशन बनाना क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ROS इज इक्वल ROS एंगल को लेकर इक्वेशन कैसे हम बनाते हैं। अगर देखें ROS यहाँ पर है, एंगल ROS। तो बच्चों ध्यान देंगे कि एंगल ROS यही वाला एंगल है और इस एंगल को इक्वेशन में बदलने के लिए हम ध्यान देंगे, एंगल लेंगे पहले हम POR। एंगल हम लेंगे POR। अगर ये हम पूरा एंगल ले, इस पूरे एंगल में अगर हम ये वाला एंगल माइनस कर देते हैं, मतलब अगर हम ये वाला एंगल माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कौन सा एंगल बचेगा? ROS बचेगा। तो हमको ROS को लेकर इक्वेशन बनाना है। तो हम पहले पूरा एंगल लेंगे, एंगल POR। एंगल POR में जब हम एंगल
पी ओ एस घटा देंगे, पी ओ एंगल पी ओ एस जब हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो ध्यान देना इस पूरे एंगल में अगर ये वाला एंगल घटता है तो बचता कौन सा एंगल है? एंगल आर ओ एस। तो इसे हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। तो एंगल आर ओ एस को निकालने के लिए अगर हम एंगल पी ओ आर में अगर हम एंगल पी ओ एस घटा देते हैं तो हमको एंगल आर ओ एस मिलता है। ऐसे ही एक इक्वेशन और बनाएंगे आर ओ एस को लेकर एंगल। तो यहाँ पे ध्यान देना, दूसरा इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं? आर ओ एस इज इक्वल, अब आर ओ एस एंगल को निकालने के लिए हम दूसरा यहाँ पे तरीका लेते हैं, हम ये वाला एंगल पूरा लेते हैं एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू, या फिर कह सकते हैं एंगल क्यू ओ एस। इस पूरे एंगल को लेंगे और इस पूरे एंगल में कौन सा एंगल हम माइनस करेंगे जिससे आर ओ एस की वैल्यू आती है? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर हम इस पूरे एंगल से इस एंगल को माइनस करते हैं तो बचेगा क्या? यही वाला एंगल तो बचेगा। अगर हम इस एंगल को माइनस कर देंगे इस पूरे एंगल में से तो एंगल बचेगा आर ओ एस। अगर हम एंगल क्यू ओ एस या फिर एंगल एस ओ क्यू लेते हैं, उसमें से ये वाला एंगल हटा देते हैं तो ये वाला एंगल बच जाएगा। तो मतलब आर ओ एस को निकालने के लिए हम एंगल लेंगे क्यू ओ एस, क्यू ओ एस। तो बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन को समझ लेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री, एक्स वाई जेड एंगल 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, और एक्स वाई लाइन को आगे तक P पॉइंट तक बढ़ाया जा रहा है। और फिर कह रहा है ड्रा ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, और दिए गए इन्फॉर्मेशन से हम एक फिगर ड्रा करेंगे। और ये फिगर ड्रा किए हैं। इफ रे वाई क्यू, ये जो रे वाई क्यू दिख रहा है ये बाइसेक्ट करता है एंगल जेड वाई पी को, एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट करता है, जेड वाई पी को, एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट करता है। और जब भी कोई रे किसी एंगल को बाइसेक्ट करता है तो उस एंगल को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल एंगल होंगे। और आगे कह रहा है फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू निकालना है, एक्स वाई क्यू, इस एंगल को निकालना है एक्स वाई क्यू को, एंड रिफ्लेक्स एंगल वाई क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल बताना है। तो जैसा अभी पहले क्वेश्चन बताया, इसके पहले वाले क्वेश्चन बताए थे कि रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए जिस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल पूछता है पहले उस एंगल की वैल्यू को हम निकाल लेंगे, और रिफ्लेक्स एंगल को निकालने के लिए उसी एंगल को 360 डिग्री से माइनस कर देंगे जिससे कि उसका हम रिफ्लेक्स एंगल निकाल सकें। तो हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल 64 डिग्री ये दिया गया है, तो गिवन हम नोट कर लेंगे। और साथ में एक चीज़ और ध्यान देंगे, यहाँ बता रहा है कि रे जो है वाई क्यू एंगल जेड वाई पी का बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल जेड वाई पी एंगल को बराबर हिस्सों में, दो हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बिकॉज रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, देयरफॉर एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल एंगल हो जाएगा क्यू वाई जेड के। और इसको चाहे इक्वेशन 1 नोट कर लेना क्योंकि हमको आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इक्वेशन 1 मान लिया। और आगे हम ध्यान देते हैं कि इस एंगल की वैल्यू 64 डिग्री पता है, तो हम निकालते हैं इस एंगल को,
इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, और ये एंगल ये एंगल आपस में जुड़कर लीनियर पेयर बनाते हैं, तो हम ये एंगल ऐड करते हैं, तीनों एंगल्स को आपस में ऐड करते हैं और इनका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज एंगल क्यू वाई पी प्लस एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड, और ये तीनों के सम जो है बनाएंगे 180 डिग्री, और ये किस रूल से, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, इसलिए इनका सम होगा 180 डिग्री। अब ध्यान देना यहाँ पर ये दो एंगल आपस में इक्वल हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को हम आपस में बदल सकते हैं, और बदल कर हम उन्हीं को लिखेंगे जिनकी वैल्यू हमको निकालनी है। यहाँ पर हमको निकालना है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू के लिए ध्यान देना ये 64 डिग्री दिया गया है। अगर ये वाला एंगल निकलता है, अगर इस वाले एंगल की वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो इस वाले एंगल के साथ जोड़ेंगे तो हम एक्स वाई क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम निकाल लेंगे इस एंगल को, हम ये यहाँ पे हम नोट किए हैं क्यू वाई जेड, तो क्यू वाई पी के स्थान पर हम क्यू वाई पी के स्थान पर क्या रखेंगे, क्यू वाई जेड। क्यू वाई पी के स्थान पर हम रखेंगे क्यू वाई जेड। ध्यान देना बच्चों, क्यू वाई पी और क्यू वाई जेड ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। क्यू वाई पी ये वाला एंगल, क्यू वाई जेड ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट करता है, बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, और ये हो जाएगा क्यू वाई जेड प्लस इस एंगल की वैल्यू दी गई है 64 डिग्री क्वेश्चन में, और इज इक्वल 180 डिग्री। ये डबल एंगल हो जाएंगे तो 2 एंगल हो जाएगा क्यू वाई जेड, और इस 60 डिग्री 4 को उधर हम ले जाएंगे राइट साइड में, 180 डिग्री इधर प्लस में और इधर आएगा माइनस में। 2 एंगल क्यू वाई जेड इज इक्वल हो जाएगा, इसको हम माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गए 6, इधर 7 बचा, 7 में से 6 गए 1 और इधर 1, तो यहाँ पर आएगा 116 डिग्री, और इस 2 को हम डिवाइड में ले जाएंगे तो एंगल वाई क्यू वाई जेड इज इक्वल हो जाएगा 116 डिग्री बाई 2, और इसे कट कर देंगे तो एंगल क्यू वाई जेड इज इक्वल बचेगा 2 5 जा 10, 16 में 2 8 जा 16, 58 डिग्री। ये आया एंगल क्यू वाई जेड, क्यू वाई जेड, ये कितना आया 58 डिग्री। अब ध्यान देना बच्चों, हमको कौन सा एंगल निकालना है, पहले एंगल निकालना है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। अगर एक्स वाई क्यू देखा जाए तो इन दोनों का सम जो होगा, ये दोनों एंगल्स का सम जो होगा वही होगा एक्स वाई क्यू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल हो जाएगा इन दोनों एंगल का सम, एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का जो सम होगा वही एंगल क्या होगा, एक्स वाई क्यू होगा। तो एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल, इस एंगल की वैल्यू अभी हम निकाले हैं क्यू वाई जेड 58 डिग्री, और इस एंगल की वैल्यू क्वेश्चन में दे रहा है 64 डिग्री, तो एक्स वाई क्यू हो जाएगा 8 4 12 और 5 11, 5 6 11 और हो जाएगा कैरी 1 12। तो इस एंगल की वैल्यू आई, एक्स वाई क्यू की वैल्यू आई 122 डिग्री, और ये हमारा होगा पहला आंसर। दूसरे आंसर को निकालने के लिए, दूसरे आंसर को कह रहा है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी। अब ध्यान देना, जो क्यू वाई पी एंगल है वही एंगल क्यू वाई जेड भी है, तो क्यू वाई जेड की वैल्यू जो होगी वही किसकी वैल्यू होगी, क्यू वाई पी की वैल्यू होगी। क्यू वाई जेड की वैल्यू यहाँ पता है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इक्वेशन 1, यहाँ पे क्यू
वाई पी इज इक्वल एंगल क्यू वाई जेड, और क्यू वाई जेड की वैल्यू यहाँ पर हम निकाले हैं, इसलिए एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल क्यू वाई जेड की वैल्यू 58 डिग्री। अब ध्यान देना, हमको निकालना है इसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो हम एक फिर से बता रहे हैं कि रिफ्लेक्स एंगल, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए उस एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए, और जब उस एंगल की वैल्यू पता हो तो उस वैल्यू को हम किससे 360 से माइनस कर देंगे, तो उस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल पता चल जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी निकालना था, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, और इसको हम माइनस कर देंगे। 10 में से 8 गए 2, यहाँ 5 बना, 5 में से 5 0, और ये 3, तो रिफ्लेक्स एंगल जो आएगा 302 डिग्री, और ये होगा आंसर। तो हम आशा करते हैं बच्चों वीडियो समझ में आया होगा और सवाल भी समझ में आई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, जिससे कि आप कुछ सीखे हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यहाँ तक अगर आ चुके हैं वीडियो को देखते हुए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे कि हमें आपके लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छा प्रयास करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगले वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम कवर करेंगे, और जो भी समस्याएं होंगी उसको हम सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज में जो भी अगर पॉइंट ना समझ में आया हो, जो भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और प्रयास करेंगे कि उस समस्या को हम फिर से सॉल्व करें। जय हिंद।